जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद, बीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस। मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। आज वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि और दिन बुधवार। बुद्ध, दी बुद्ध इस नाम से एक टेलीविजन सीरियल जी टीवी में अभी दिखाया जा रहा है, प्रति रविवार को ही। गौतम बुद्ध की कथा लगभग सभी लोग जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, क्योंकि वो बच्चों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहता है। अधिकतर हम अपने बचपन में पढ़े हैं गौतम बुद्ध की कथा। तो उस टीवी सीरियल में पिछले रविवार को जो 35वां एपिसोड, 35वां खंड दिखाए हैं, उसमें युवराज सिद्धार्थ, युवराज तो नहीं रहा, सन्यासी हो गया, सन्यासी जैसा हो गया, सन्यासी नहीं हुआ, अभी मैं बताऊंगी क्या। उसको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उसको कह रहे हैं कि एनलाइटनमेंट या ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसको प्रश्नों का उत्तर मिल गया, जो ढूंढ रहा था वो प्रश्न का जवाब, उत्तर उसको मिल गया, ऐसा बता। तो उसकी प्रतीक्षा थी कि देखने के लिए कि किस प्रकार क्या हुआ, कैसे दिखाए हैं, क्योंकि ये सीरियल जब बनाए हैं तो इनके बहुत इसमें अपना मस्तिष्क का प्रयोग किए होंगे और अनुसंधान, रिसर्च करने के बाद इसके कथा, पटकथा लिखा गया होगा और उसी हिसाब से वो उसको दिखाए होंगे। तो मैं देखना चाह रही थी, क्योंकि डीके पंडा को भी भगवान की प्राप्ति हुई है। डीके पंडा को भगवान की प्राप्ति हुई है, भी नहीं, भी को निकाल दीजिए, क्योंकि भगवान, ये गौतम बुद्ध के मामले में भगवान की प्राप्ति का शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, एनलाइटनमेंट का प्रयोग हुआ। तो डीके पंडा को भगवान की प्राप्ति हुई है, जो कि सनातन धर्म का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य जीवन के लिए निश्चित किया गया है। वो जीवन सफल होता है जिसमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो उसका अनुभव है सीधा। भगवान की प्राप्ति 2003 में डीके पंडा को हुआ। उसके बाद उसका तुरंत नाम भगवान ने रख दिया कृष्णानंद, कि कृष्ण के आनंद में जो आनंदित हो गया भगवान की प्राप्ति के माध्यम से, वही कृष्णानंद बन गया। भगवान ने ही नामकरण किया है। ऐसा कभी मत सोचना कि डीके पंडा ने अपना नाम रख दिया, क्योंकि फिर उस डीके पंडा रहा नहीं। भगवान की प्राप्ति जैसी हुई, डीके पंडा लुप्त हो गया, भगवान में शामिल हो गया, भगवान में विलीन हो गया। तो इसमें क्या दिखाए हैं 35वां एपिसोड में, जो बुद्धत्व प्राप्ति हुई है, वो देखना था, तो वो देख लिया। सनातन धर्म में जो भगवान भगवद गीता में उपदेश दिए हैं, अर्जुन को निमित्त बनाकर, अर्जुन के माध्यम से हमारे सामने, हमारे लिए वो उपदेश हैं, जीव मात्र के लिए वो उपदेश हैं। उसमें भगवान की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, परम पद भगवद गीता में नहीं आया है, भागवत महापुराण में आया की प्राप्ति, इस तरह की बातें भगवान कहे हैं। और उसका फिर सारे संदेह नष्ट हो जाना और आत्म साक्षात्कार होना, कृष्ण स्वरूप हो जाना, भगवत स्वरूप हो जाना, भागवत, परम भागवत हो जाना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है उसको बताने के लिए कि जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो कैसा होता है, भगवान जैसा हो जाता है। सोई जानत जेहू देई जनाई, जानत तुमही होई जाई। ये मानस, रामचरित मानस में कहा कि
जैसे ही तुम जान लेते हो भगवान को या भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही तुम वैसे ही बन जाते हो, मतलब भगवान बन जाते हो। और ये जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद का 4:4-6, इसमें न तस्य प्राणा उत्क्रमंति ब्रह्मैवसं ब्रह्माप्यति, वो ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, स्वयं भगवान बनकर के भगवान को प्राप्त करता है, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस तरह का उसका हिंदी अनुवाद भी दिया है। तो ये सनातन धर्म का ये शिक्षा है। और गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जो निकला था प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए अपने घर से, विवाहिता पत्नी जो युवती पत्नी को छोड़ करके, त्याग करके, राजमहल त्याग करके, राज का पद, युवराज पद त्याग करके वो चला गया। तो त्याग तो हुआ, प्रश्न भी थे, परंतु सारे प्रश्नों का उत्तर सनातन धर्म के पास है, सनातन धर्म के शास्त्रों के पास है। और भगवान उस पर स्वयं अपने मुखारविंद से उसको विवेचन किए हैं, बताए हैं, उपदेश दिए हैं कि जीव मात्र, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, सभी के लिए भगवान स्वयं अपने मुंह से वो सब समझा दिए हैं, सारे तत्व समझा दिए हैं, सारे दुखों का कारण आदि सब समझा दिए हैं, दुख क्या है, सुख क्या है इसको बता दिए हैं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये सारे रहस्य बता दिए हैं, बहुत सारी बातें बता दी हैं। तो वो सिद्धार्थ का प्रवेश उसमें क्यों नहीं हुआ, ये एक प्रश्न है जिसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं है अभी भी। तो जो भी हो, जो मैं शुरू में कहा था कि सिद्धार्थ सन्यासी बन गया, मुंह से ऐसा निकला, क्योंकि वही शब्द का प्रयोग उस टीवी सीरियल में किए हैं वो लोग, ये झूठ है। सिद्धार्थ सन्यास आश्रम में प्रवेश सन्यासी का दीक्षा लेते हुए नहीं दिखाया गया। सन्यासी का दीक्षा लेने में कुछ क्रिया होती हैं, जैसे कि उसको दंड और कमंडलू धारण किया जाता है, बाकी कुछ मंत्र उच्चारण आदि के साथ उसका केस जो है पूरा की पूरा निकाल दिया जाता है, ऐसा उसमें नहीं हुआ है। और उसको दंड और कमंडलू दिया जाता है, दंड और कमंडलू भी उसको नहीं दिया गया है। और वो एक गुरु के पास पहुंचा जरूर है, रास्ते में एक सन्यासी मिला उसी तरह का बेस वाला, मैं उसको भी सन्यासी नहीं कह रहे हूँ, क्योंकि वो भी उसी गुरु का शिष्य है और सन्यास आश्रम की दीक्षा नहीं है। सनातन धर्म में 4 वर्ण, 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हुए। और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हुए। तो सन्यास आश्रम में प्रवेश करने के नियम है कि वो ब्राह्मण ही सन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ये सिद्धार्थ गौतम जो थे ये शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के लड़का थे, ये क्षत्रिय थे, ये ब्राह्मण नहीं है। तो इसलिए सन्यास आश्रम में जाना की बात ही नहीं हो सकती है, जड़ से कट गया। लेकिन सन्यासी जैसा वेश उन्होंने धारण कर लिया, गेरुआ वस्त्र, ये अहंकार पूर्वक होता है। इसमें जो दिखाए हैं टीवी सीरियल में बुद्ध के, उसमें दिखाए हैं कि एक और कोई उसी वेश में था और दाढ़ी उड़ी बढ़ा रखा है, सन्यासी जैसा उसको समझा जा सकता है, लेकिन सन्यासी आश्रम में वो था कि नहीं हम नहीं बता सकते, उसको बताया क्लियर, साफ नहीं किया गया, स्पष्ट नहीं किया गया। उसने उनको वस्त्र दे दिया तो उसको वो पहन लिए, ऐसा दिखाया गया जब वो अपने काकी माँ के साथ गए थे। उसके बाद जो है जब घर छोड़ के भागे हैं तब वो रास्ते में कोई गेरुआ वस्त्र वाला मिल गया, तो उससे वो वस्त्र ले लिए हैं, अपना जो युवराज वाला वस्त्र वो पहने हुए थे वो उसको दिए हैं। और ये कह के दिए देखो इसमें सोने और मोती माणिक्य आदि बड़े मूल्यवान वस्तु लगे हुए हैं, इसमें तुमको तुम्हारे वस्त्र का 100 गुना ज्यादा मिल जाएगा, इस तरह का कुछ कहे, 100 गुना या 10 गुना कहें मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से कहें कि इसमें बहुत कीमती चीज है, तुम ले लो, अपना वस्त्र मुझे दे दो। तो उससे मांग लिए और पहन। तो ये अहंकार पूर्वक है, ना इसमें गुरु का आदेश है, ना इसमें कोई आध्यात्मिक साधना उससे पहले हुआ हो और उनका वस्त्र भगवान उनको दिए हो, जैसे कि डीके पंडा के साथ। डीके पंडा का वस्त्र के बारे में भगवान 1995 में कहे हैं डीआरपी मुख्यालय इलाहाबाद में कि तुम्हारा वस्त्र में परिवर्तन होगा, और क्या परिवर्तन होगा वो बताए नहीं। तो ये प्रतीक्षा कर रहा है कि भगवान बताएंगे,
मैं क्या तय करूं? डीके पंडा खुद तो कोई काम करता नहीं था, जैसे जैसे भगवान कहते जाते थे वैसे वैसे वो करता था। उसका अहंकार को बिल्कुल शून्य जैसा था, अहंकार की बात ही नहीं थी उसमें। तो ये है अच्छी स्थिति। तो उसमें 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जाकर के भगवान का आज्ञा प्राप्त हुआ कि इस तरह से पीताम्बर में पीले कपड़े का एक बड़ा सा कुर्ता जैसा होगा कि गले से लेकर के पांव तक वो होगा, और इसी तरह का ठीक आधा बाजू वाला, ऐसा शुरू में ऐसे ही तय हुआ था। तो भगवान बताएं पीला वस्त्र इसको क्या कहेंगे? पीताम्बर। भगवान ने ये कह के दिया कि ये पीताम्बर है तुम्हारा। पीताम्बर कौन पहनते हैं? भगवान पहनते हैं। तो पीताम्बर अपना वस्त्र ही अपने शिष्य को दे दी, क्योंकि वो गुरु भी है। तो इसको कहते हैं भगवान ने दिया। इसको ये नहीं कहते कि डीके पंडा ने बना लिया। लोग ऐसा कहते भी हैं, लेकिन नहीं, वो भ्रम है, वो गलत है, वो झूठ है। सत्य ये है कि ये वस्त्र भगवान स्वयं इसको दिए। इसका डिजाइन और इसका रंग, ये दोनों बातें भगवान तय की, डीके पंडा ने नहीं किया। लेकिन सिद्धार्थ गौतम इसमें स्वयं वो वस्त्र गिरवा लेकर के पहन लिया और अपने को सन्यासी सन्यासी कहने लग पड़े। सन्यासी हो गया, सन्यासी हो गया। और राजभवन में, राजमहल में भी सब लोग ये कह रहे हैं, और भी लोग ये। तो ये अच्छी स्थिति नहीं। बेकार हो गए तो एक कोई वो सन्यासी जो रास्ते में मिला था, वो अपने गुरु के पास ले गया। गुरु में के साथ बैठ के थोड़े दिन उठे बैठे, उसके बोला कि गुरु ने कह दिया कि अभी तो जहां तक मुझे मालूम था उतना तुमको बता दिया, आगे का तुम संभालो। तो वो वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरे गुरु को मिलता है, वहां पे उसने कहा कि हाँ जहां तक मुझे मालूम था मैं बता दिया, आगे का तुम संभालो। फिर वहां से वो चले जाते हैं। फिर खाना पीना पूरा छोड़ देते हैं एकदम। इतना उसमें दिखाया है टीवी सीरियल में कि वो मुमूर्षु अवस्था में, मरने की स्थिति हालत में आ गए। सूर्य के किरण में उनको ऐसे ही बेहोश होकर के गिर गए, ऐसे दिखाया। खाना पीना छोड़ दिए पहले अन्न छोड़ दिए, फिर फल छोड़ दिए, फिर जल छोड़ दिए। तो क्या होगा? आगे मरेगा तो सही, शरीर तो मरेगा, मर जाएगा शरीर झेल नहीं पाएगा। तो ये सब अहंकार पूर्ण जितने काम था, ये किसी अच्छे साधक का परिचय नहीं है, लक्षण नहीं है साधक के। ये जोर जबरदस्ती अपना मैं ढूंढूंगा अपने प्रश्नों का उत्तर, वो अपना अहंकार से घर से निकले हैं, उसी अहंकार में अभी तक जिंदा है, चल रहा है। तो फिर एक औरत आती है, सुजाता उसका नाम रखा गया इसमें। औरत क्या जवान लड़की है, शादीशुदा है कि नहीं इसको स्पष्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो अकेली आती है, पति के साथ नहीं आई, तो कुंवारी कन्या ही मानना पड़ेगा उसको। वो साथ में खाना उसके पास है, वो खाना बना ला के खिला रही है। जब वो बेहोश होकर गिर गए तो पानी उन्हें छीट छाट करके उसने उसको जगाया, फिर उसको खाना पीना खिलाया। उसके बाद तब तक वो दाढ़ी उड़ी बढ़ा रखे थे जब बेहोश होकर गिरे हैं सिद्धार्थ तो वो फिर दाढ़ी उड़ी कटवा दिया उसको। और लड़की के आगे से लड़की ने उसको समझाया कि पहले कुछ शरीर का तो ध्यान रखें, तब तो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो वो उसको समझ गया, वो जैसे कि गुरु ने बता दिया। ऐसी स्थिति में ये साधना बिल्कुल नहीं है, ऐसी साधना होती नहीं है। और सनातन धर्म मना कर रखा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं भागवत पुराण में मान रखे कि स्त्री का संग तो बिल्कुल नहीं करना है। स्त्री का संग और स्त्री के कामी व्यक्ति के संग, जो स्त्री लोलुप व्यक्ति होते हैं, स्त्री लंपट उसमें लिखा है, स्त्री लंपट जो व्यक्ति होते हैं उनका भी संग नहीं करना है, स्त्री का भी संग नहीं करना है। तो यहाँ स्त्री पूरा वन में, जंगल में अकेली स्त्री और अकेले ये युवा अवस्था दोनों का, ऐसे में साधना क्या हो पाएगा? गौतम बुद्ध सतोगुण वाले थे, सॉरी क्या नाम उनका, सिद्धार्थ गौतम, ऐसा दिखाया गया है सत्वगुण। क्योंकि आम्रपाली जब आई थी, वैशाली की कुलवधु कहते, क्या वधु कहते, नगर वधु, कुलवधु कहते, नगर वधु। आम्रपाली बहुत सुंदर थी और वो लोग उसके बड़े बड़े राजा उसकी सुंदरता से मुग्ध हो, मोहित हो जाते थे और उसके वश में हो जाते थे। उसको पाने की लालसा से दौड़ते रहते थे उसके पास, लाल टपकता रहता था जिसको कहते। ऐसा डीके पंडा के जीवन में भी कभी नहीं हुआ। डीके पंडा किसी स्त्री के लिए कभी लाल नहीं टपकाया, दूर ही रहा। स्त्रियों से उसका व्यवहार बहुत कम। आईपीएस अधिकारी था, आईपीएस अधिकारियों की स्त्रियां थी, उनकी
बेटियां थी, सब कुछ था, लेकिन किसी भी जो भी सामूहिक कार्यक्रम होता था, पुलिस ऑफिसर्स मेस में हो या अन्यत्र हो, पुलिस लाइंस वगैरह में हो, किसी स्त्री से, किसी लड़की से कभी उसने बात ही नहीं किया। घर में जो आते थे, जो सोशल कॉल कहते हैं उसको, कि सामाजिक व्यवहार में हमको आईपीएस ट्रेनिंंग में बताया जाता है कि ऐसे हस्बैंड वाइफ जाना चाहिए, मिलना चाहिए अन्य अधिकारियों से, कॉल करना, कॉल रिटर्न करना, ये दो बातें, ये अंग्रेजी स्टाइल वाली बातें हैं, उसकी कोई आवश्यकता सनातन धर्म में नहीं है। लेकिन वो सब होता था, उसमें स्त्रियां जो आती थी उनसे बातचीत, जो औपचारिक बातचीत है वो करते थे, लेकिन कोई पर्सनल इंटीमेसी या पर्सनल लेवल की बातें बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत स्तर की कोई बातचीत नहीं। तो सावधानी हमेशा, और जो आदमी सच्चा है और सदाचार में है वो अपने मर्यादा में दृढ़ता से स्थित होता है। किससे? भगवान की कृपा से, अहंकार से नहीं, भगवान की कृपा से। लेकिन भगवान की कृपा का अनुभव हो तब तक अहंकार में रहता है। डीके पंडा भी ऐसी स्थिति में था, अहंकार में था। भगवान की कृपा तो की बात, जानकारी बाद में हुई थोड़ी सी। तो ये परिस्थितियां दिखाई गई हैं सिद्धार्थ गौतम के उसमें। और सिद्धार्थ गौतम फिर वो बेहोशी हालत में से दाढ़ी उड़ी काट दिया। कैसे, किसने काटा वो नहीं दिखाया, कोई नाई बुलाया गया था, ये खुद उसको काटे हैं अपने दाढ़ी को, एकदम क्लीन शेव, एकदम क्लीन। और जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ है तब भी वो एकदम क्लीन शेव यहाँ से, ये खाली सर में वो विशेष स्टाइल से ऊपर वो छोटा सा लोटा जैसा उसको बना दिए हैं बाल को, वो है ऊपर, और बाकी सब बाल है, और उसको बहुत बढ़िया घुंघराला डिजाइन दे करके वो मेकअप मैन जो है उसको बहुत बढ़िया बना दिया है, जैसे फोटो में दिखाया जाता है गौतम बुद्ध और महावीर आदि। ये सब बेकार व्यर्थ की बातें हैं। जंगल में तुम कर रहे हो तपस्या, वहां कौन डिजाइन बनाने वाला आ रहा है? ना तुम्हारे पास फुर्सत कहां से है ये सब डिजाइन करने की। अब बाल अपने आप डिजाइन बन गया ऐसा अगर कोई कहेगा तो झूठ है। और ये क्लीन शेव कहां से हो गए तुम? कोई पत्थर से सेव किए? उस जमाने में क्या था, कोई सेफ्टी वगैरह तो था नहीं मेरे ख्याल में। 25,000 या 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले ये सब तो कुछ था नहीं। और वो वन में चले गए हैं, वन की बातें हैं सब। तो ये सब बातें व्यर्थ की बातें दिखाए, जिसमें भगवान की प्राप्ति की कोई बात नहीं है। सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं भागवत महापुराण में और गीता में, ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 मार्ग हैं मेरी प्राप्ति के। और 3 मार्ग के अतिरिक्त चौथा कोई मार्ग है ही नहीं। और गौतम, सिद्धार्थ गौतम ना कर्मयोग का अभ्यास किए हैं, ना ज्ञान योग का अभ्यास किए हैं, ना भक्ति योग का अभ्यास किए। और मैं भगवान की प्राप्ति कर रहा हूं और भगवान के सहारे मेरा साधना चल रहा है, इसका तो वो कल्पना भी नहीं किए, इसका कोई उल्लेख भी नहीं। और भगवान कोई है ऐसी बात को वो मानते ही नहीं। और जब भगवान के बुद्धत्व जब प्राप्त हुआ, जब ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध मतलब जो ज्ञानी, जो जान लेता है, ऐसा वो समझाए हैं उसमें सीरियल में। तो जान लिए तो क्या जान लिए तो क्या कहेंगे, उन्हें मुंह से बोलेंगे। मुंह आदमी जैसे ही मुंह खुला उसका असल परिचय मिल जाता है। कोई भी मनुष्य जब तक मुंह नहीं खुला है, मुस्कुरा रहा है धीरे धीरे तो लोग कोई नहीं समझ पाएगा कि ये कैसा है, क्या है। लेकिन जैसे ही 2-4 लाइन बोलेगा उसका असलियत सामने आ जाएगी। तो बुद्ध होने के बाद वो क्या किए, एक तो उसमें 100 या 1000 पावर वाला बल्ब पीछे लगा करके किसी तरह से वो आभा मंडल बना दिए हैं, हेलो उनके पीछे, सर के पीछे, ठीक। वो फिर गायब हो जाता है, फिर दिखाई पड़ता है क्या बोलो, वो कनेक्शन कट जाता था, बैठते थे, झुकते थे, नाना प्रकार का प्रपंच कर रखे, तो वो सब झूठा है। ऐसा आभा मंडल दिखाई नहीं पड़ता। आभा मंडल हेलो होता है, मेरा भी हेलो बहुत बड़ा हेलो है। ये प्राणिक हीलिंग में हेलो नापने का यंत्र वो बताए हैं, इस तरह से करके, ये ऐसे करके करते हैं प्राणिक हीलिंग में। तो जो भी है छोड़िए। तो उसमें आभा मंडल बहुत दिखाया उसे। तो होने के बाद क्या हुआ, वो उठते हैं क्लीन सेवन होकर के, एकदम साफ सुथरा, बहुत बढ़िया। और वो एकत्व की बात करते हैं। वहाँ एक पत्ता वहाँ उनके ऊपर गिरता है, वो पत्ता को लेकर के ये
पत्ता है, ये फलाना है, ये प्रकृति का है, और इसका ये है, ये पत्ता नहीं है, ये समग्र सृष्टि है, मैं भी वही हूँ, मैं भी वो हूँ। इस तरह से वो एकता की बात किए हैं, जो कि सनातन धर्म भी उस बात को मानता है, एकता वाली बात। लेकिन जो बात वो कहे हैं उनमें जो खलबली मची है पहले बुद्ध होने के बाद, ये लड़की आ गई है, सुजाता और अपने दो लड़कियां और छोटे छोटे बच्चे और एक लड़का और छोटा लड़का, ये चार लोग वहां पर आते हैं। आ करके उनको फिर वो खीर देती है, वो लड़की तो खीर खाते हैं। फिर वो कहते हैं, लड़की कहती है तो आपको जो लड़का पहले पूछता है कि आपको जो आप ढूंढ रहे थे वो मिल गया, जो पूछना था जान लिए सब। हाँ, तो लड़की कहती है तो क्या हम आपको बुद्ध कहें? तो कहते हैं हाँ। वो अपने से नहीं कह रहे, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। भगवान की प्राप्ति या बुद्धत्व या ज्ञान एनलाइटमेंट इस तरह के ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, ये सब बेकार है बिल्कुल। जो तो हाँ ठीक है। फिर वो खीर लाई होती है, खीर कहती है इसको, खीर लीजिए खाइए। तो वो खड़े हैं, और खड़े खड़े वो दे रही है, और खड़े खड़े वो खीर को खा रहे हैं। खड़े खड़े खीर को खाना एकदम मना है, या पीना या खाना जो भी है सब शांति से आसन में बैठो, अपना पृथ्वी पर आसन में बैठो, जहां जिस आसन में बैठना चाहो बैठो, अब बैठ करके उसको खाने पीने का नियम है। खड़े खड़े खाना पीना बिल्कुल मना। ये बफे वाला जो डिनर और लंच करते हैं आजकल ऑफिस वगैरह में, या ऑफिसर्स मेस वगैरह में, आर्मी वाले भी ये सब शुरू किए हैं शायद। ये हमारा सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार नहीं है। खड़े खड़े पेशाब करना एकदम मना। खड़े खड़े पानी पीना भी मना। तो वो खड़े खड़े खाए हैं खीर को, और फिर उसके बाद वो गपशप मारे थे, वो सीन फिर खत्म हो जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, उसके बाद जिसको भगवान की प्राप्ति होती है उसमें परम शांति होनी चाहिए। उसमें फिर उछल उथल पुथल नहीं होता है। वही श्लोक इसमें लागू हुआ जो बृहदारण्यक उपनिषद का अभी मैंने बताया है, न तस्य प्राणा उत्क्रमंती। प्राणा लिखा है, प्राणा मतलब बहुवचन, प्राण एक वचन प्राणा, और प्राणा मतलब बहुवचन, कई प्राण हैं इसमें। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इस तरह से कई प्राण। तो उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है। जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, प्राण का उत्क्रमण होना मतलब खलबली मचना, हलचल होना। हलचल मतलब ये काम कर ले, वो काम कर ले, यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, इस तरह से संकल्प विकल्प करके, इसको संकल्प विकल्प कहते हैं। क्या करूं, ये करना है, अच्छा मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे शिष्य बनाना है, मुझे कहीं जाना है, किसी के पास जाना है, लोगों के पास जाना है, लोगों का कल्याण करने के लिए जाना है। ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। भगवान की प्राप्ति के बाद ऐसे कुछ नहीं होता है। लेकिन इनको भगवान की प्राप्ति कहाँ होगी? इनको तो ज्ञान की प्राप्ति बोल के वो कह रहे हैं, और ज्ञान की बातें वो कह रहे हैं कि वो रास्ते में कोई एक सन्यासी मिलता है, जब वहां से चलते हैं कि अब लोगों के पास जाना है, एक सन्यासी मिलता है और सन्यासी से तू में हो जाता है, और सन्यासी उसको डांटता है वो बुद्ध को, आप बकवास कर रहे हो, तुम सब फालतू बातें कहाँ से सीख के आए हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हार मान जाता है फिर बाद में। उससे उसको वो अपना जो गुरु था, कांडिल्य या कांडिन्य ऐसा कुछ नाम, कांडिन्य ऐसा कुछ, जब वो छोटा बच्चा था तो गुरु जिसको आचार्य जो शिक्षा देता था उसको, वही गुरु इससे भेंट हुआ था बीच में, फिर छोड़ दिया था वो। ये जब मध्यम मार्ग में आ गया था कि खाना पीना तपस्या छोड़ करके कर रहा था, तो वो उसको पसंद नहीं किया, बोले कि ये खाना पीना शुरू कर दिया है और अपना दाढ़ी उड़ी कटवा लिया है, ऐसी तो बेकार भटक गया है, इसके पास क्या रहेंगे। वो गुरु अपना बाकी लोग थे उसके साथ वो चले गए, 6-7 लोग, 5-6 लोग और हैं थे उसके साथ। उसके बाद उसका खबर मिलता है वो सन्यासी से जिससे तू में हुई थी, तो वो कान्या के पास पहुंचता है सीधे उसके आश्रम में, जहाँ पे उसका आश्रम जगह बताया था, बनारस के पास किसी जगह। अब वहां पर जब पहुंचता है तो वो पहचान लेता है, अरे ये तो सिद्धार्थ है, बोल के सिद्धार्थ तुम यहाँ, ऐसा कहता है। तो सिद्धार्थ कहता है गंभीर होकर के कि हाँ मुझे सब ज्ञान मिल गया।
अब मैं बुद्ध हो गया। तो वो फिर उसको कहता है कि ठीक ठाक तो हो, ऐसा कुछ कह। तो फिर सिद्धार्थ को कहना पड़ता है उसको कि तुम आप जो है मुझे अपने अंतर चक्षु से देखिए ठीक से, तब पहचान पाएंगे। तो फिर वो ऐसे उसको दिखाया है, ऐसे करता आंख बंद करके, फिर अंतर चक्षु से उसको देखता है तो उसका वो हवा मंडल फिर दिखाई पड़ता है, बल्ब जल जाता है। फिर वो अच्छा अच्छा बोल के फिर वो ऐसे नतमस्तक हो जाता है, और बाकी लोग भी नतमस्तक हो जाते हैं। यहाँ तो भेड़ की चाल चल रहे हैं सब, यहाँ कोई साधना नहीं हो रहा है, यहाँ भेड़ की चाल चल रही। एक ने जो कहा और दूसरे ने उसको किया और वो सब गुरु चेला बन गए। तो फिर वहां गुरु बन जाता है सभी का कि तुम लोग मेरे पहला शिष्य हो, ऐसा कहता है सिद्धार्थ, ये बुद्ध जो है। तो यहाँ पर ये कहना है जो हमारा भगवान की प्राप्ति का अनुभव हुआ है, गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। तो जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो शिष्य बनाने की आवश्यकता नहीं होती, कोई आश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होती। संसार के लोग सोचते हैं ऐसा कि अब ये शिष्य बनाएंगे, अब इनका आश्रम होगा जगह जगह, अब इनके पास करोड़ों अरबों रुपया हो जाएंगे। अभी याद आया वो गिरिजा व्यास जो वुमेन्स कमीशन की चेयरमैन थी, इलाहाबाद आई थी, हमारे बिना पंडा जो मेरी धर्मपत्नी ने उसके पास दरखास्त दिया था, उसके सिलसिले में मुझे बुलाया था बयान के लिए। वो जब भेंट हुई सर्किट हाउस में इलाहाबाद में, तो वो सबसे पहली बात यही कही कि अब तो आपके पास करोड़ों अरबों रुपया हो जाएंगे। मैं आश्चर्यचकित, मैंने कहा इनको खाली रुपया कैसे दिखाई पड़ता है, भगवान क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? जो मेरा वेशभूषा है, जो मेरी स्थिति है, भगवान की साधना किया है, ये सब तब तक मीडिया में तो 2 साल तक लगातार चला है, वो भी देखिए। उस बात को क्यों नहीं स्मरण रख पाते हैं, क्यों नहीं याद कर पाते हैं कि ये भगवान के लिए ही ऐसा हुआ है या भगवान ने ऐसा किया है इसको? भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं जब मुझे देखते हैं? पैसा किसे इनको याद आ रहा है? ये अपनी अपनी वासना, अपनी अपनी स्थिति है, उसको पैसा दिखाई पड़ रहा है। गिरिजा व्यास को आजकल मंत्री है शायद भारत सरकार में, यूपीए में मंत्री है, अच्छी महिला है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आलोचना कर रही हूँ, वो बहुत सभ्य है, सब बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन दृष्टि देखिए। क्योंकि जो भी यहाँ पर कुछ धार्मिक मार्ग में या आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी स्थिति बनाया या वस्त्र पहन लिया गेरुआ, और कुछ बुद्धिमान है, कुछ काम करने लायक है, कुछ बातें बना सकता है, बता सकता है, तो वो आश्रम बना लिया और करोड़ों की संपत्ति बना लिया, करोड़ों रुपया अपने पास इकट्ठा कर लिया, हजारों शिष्य बना लिए, जगह जगह आश्रम बनाए, विदेश में भी बनाए, भारत में भी बनाए। और आसाराम बापू जीता जागता उदाहरण है, कृपालू जो मनगढ़ वाला है इलाहाबाद के पास ही है, वो भी इसका एक उदाहरण है। उसका जो साथी था, साथी क्या शिष्य बना था, वो प्रकाशानंद, वो तो एक ज्वलंत उदाहरण है कैसे पाजी लोग होते हैं। कहा 20 काउंट में उसको 280 वर्षों का सजा सुनाया गया है अमेरिका के किसी न्यायालय में। कौन सा न्यायालय भी उसमें दिया हुआ है, इंटरनेट सर्च करिए, विकिपीडिया का सब डिटेल उसमें दिया हुआ है। तो ये एक नियम सा बन गया है कि जो भी साधु बन गया, सन्यासी बन गया, तो वो खाली अरबों का संपत्ति बनाएगा और जगह जगह आश्रम बनाएगा, लोगों को उपदेश देकर के प्रवचन करते करते मूर्ख बनाता रहे भगवान के नाम पे। ये एक्सेप्टेड हो गया, सब लोग इसको मान्यता दे दिए, इसीलिए वो बेचारे गिरिजा व्यास जो ऐसा कही है, ऐसा मेरा अनुमान है। वो जो कही है उसकी मैं दोष नहीं दे रही, लेकिन वही सिस्टम है, वही तरीका है आजकल समझने का। लेकिन हमारे पास एक पैसा कुछ नहीं, जो कभी कभी दक्षिणा दे जाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं कि नहीं दे जाते हैं, 2-4 रुपया सब भगवान की सेवा में लगता है, उसमें कोई धन एकत्रित करने का कोई इच्छा है बिल्कुल जो है भगवान के दिया हुआ। भगवान काफी तो ले लिए अपना त्याग के नाम पर सब छूट गया, सब सेवा भी छूट गया, परिवार भी छूट गया, सब। बाकी धन संपत्ति जो पेंशन का आधा हिस्सा हमको मिल जाता है, आधा हिस्सा धर्मपत्नी को चला जाता है, तो वो सिर्फ वो पर्याप्त है भगवान की सेवा करने के लिए। मेरे स्वामी कोई बहुत लालची सेवा नहीं चाहते,
ये बढ़िया खर्चा करके एयर कंडीशन में उनको रखिए और हर रोज उसको लड्डू पेड़ा खिलाते रहिए, ऐसा मेरे स्वामी कभी नहीं कहते हैं। मेरे स्वामी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रयुतम अस्नामी प्रयतात्मना। मेरा भक्त पत्र पुष्प जल आदि जो कुछ मुझे देने में समर्थ है वो दे दे, समर्पित कर दे, वो उतने में मैं उसको खा लेता हूँ और उसको मैं आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद देता हूँ श्लोक में नहीं है, वो मैं जोड़ दे रही हूँ। खा लेते हैं मतलब भगवान स्वीकार करते हैं, तुम्हारा जो बात समर्पित कर रहे हो उसको भगवान स्वीकार कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी कृपा हो गई भगवान की, बहुत बड़ी कृपा हो गई। तो आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा अपने आप, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये स्थिति होती है, उसमें शिष्य बनाओ और तुम लोग मेरा पहला शिष्य हो, ये स्थिति नहीं होती। जो ऐसा कर रहा है वो अहंकार पूर्वक कर रहा है, मतलब उसका अभी जो जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण जो हमारे अंदर होता है उसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार चीजें, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों मिला करके उसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। तो अंतःकरण चतुष्टय उधर नष्ट नहीं हुआ, ज्ञान प्राप्त हो गया, मतलब कुछ सोच से विचार कर रहा होगा जब बैठा हुआ है ध्यान में, तो कुछ ना कुछ मस्तिष्क में चल रहा होगा मन के सहारे, मन के सहारे, मन और बुद्धि के सहारे। आध्यात्मिक साधना में मन बुद्धि ये छूट जाते हैं, उसका सहारा नहीं रहता है, भगवान का सहारा रहता है, ईश्वर का सहारा, परमात्मा का सहारा, मेरे स्वामी श्री कृष्णचंद्र का सहारा रहता है। देखो कितना अंतर है साधना, आध्यात्मिक साधना सनातन धर्म का और ये गौतम बुद्ध का जो साधना है उसमें। वहां भगवान का नाम ही नहीं है और यहाँ भगवान ही भगवान है। और ये वेद उपनिषद का बताया हुआ रास्ता है, वो वेद उपनिषद का बताया हुआ किसी भी शास्त्र सम्मत रास्ते में वो सिद्धार्थ गए नहीं थे। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो भी काम करो तुम शास्त्र सम्मत करो, 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। गौतम बुद्ध जो ये सिद्धार्थ गौतम जो कर रहा है वो कोई शास्त्र सम्मत नहीं है, उसका अपना रास्ता है, अपना रास्ता अहंकार का रास्ता होता है, क्योंकि दूसरे ना भगवान का आश्रय है ना किसी और का आश्रय है, अपना ही आश्रय है। अपना क्या रहता है, अपना में मन बुद्धि चित्त अहंकार भरा हुआ है, तो सब विकार जो भी है सब चीजें हैं उसमें अंदर। तो उसी के सहारे तुम साधना कर रहे हो, उसी के सहारे जो भी प्राप्ति होगी वो सब अपूर्ण, आधा अधूरा, विकृत होगा। अब बातें क्या करेंगे, सोच विचार करके इतने 12 वर्ष तक लगभग उनका तपस्या चला था गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ गौतम का। तो 12 वर्ष तक वो सोचता रहा है कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे कैसे क्या करें क्या करें। गौतम, ये सिद्धार्थ गौतम को परेशानी थी जो शरीर संसार में दुख है, बीमारी है, मृत्यु है, छल कपट है, इसको लेकर के परेशानी थी। तो इसको कैसे मिटाएं? तो जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ उसके बारे में तो कुछ बोले नहीं हो, केवल शिष्य बनाएंगे। क्या गौतम बुद्ध जब बन गए, ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद कोई मरा नहीं? उसके बाद क्या किसी को बीमारी नहीं हुई? क्या किसी को दुख कष्ट नहीं हुआ? क्या किसी को व्यापार में हानि नहीं हुआ? खाली लाभ होता रहा सबको। कोई झगड़ा नहीं करते थे, मर्डर नहीं होता, हत्या आदि अपराध नहीं होता था, सब होता है और सब होता रहेगा। जब तक संसार है, जब तक कलयुग है, तब तक ये सब होता रहेगा। सतयुग में परिस्थितियां, वातावरण शुद्ध हो जाता है, कुछ बदल जाता है, हालात बदलते हैं। लेकिन कलयुग में तो ये कलयुग के हैं गौतम बुद्ध जो, सिद्धार्थ गौतम जो। कलयुग आज से 5,500 वर्ष पहले से लागू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण जब महाप्रयाण किए, अपने धाम को गए हैं, तब से कलयुग का आगमन हो चुका है। तो ये कलयुग के, तो
तो ये सारे दुख दर्द आदि जो भी है कर्मफल के आधार पर है, ये सनातन धर्म में इसको अच्छी तरह समझा दिया। अगर उसको वो समझ लिए होते हो तो उनको शास्त्र भी मिल जाता, शास्त्र का मार्गदर्शन भी मिल जाता, भगवान की वाणी भी मिल जाती, भगवान का आज्ञा भी मिल जाता, भगवान का उपदेश भी मिल जाता और उनका जीवन सुधर जाता। उनका जो दृष्टि है वो बदल जाता कि मैं जो सोच रहा हूं मृत्यु के बारे में कि आदमी क्यों मरता है, तो मैं रो रहे, किसी को कहीं बलि दिया जा रहा है तो वो रो रहे, बलि से परेशानी है बहुत ज्यादा। और यही मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवत गीता में ही ये बात कहे, 16वें या 17वें अध्याय में है वो श्लोक, अभी मैं उसको देखी नहीं, वो निकाली नहीं, वो तुरंत बाद में निकाल लेंगे। उसमें कह रहे हैं कि तुम कोई भी मनुष्य जो जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई है, जो स्थित प्रज्ञा हो गया है, जो तत्व ज्ञान नहीं हो गया है, वो उसके हाथों चाहे हजारों लाखों आदमी मारे जाए, उसमें कोई दोष नहीं बनेगा, उसका कोई दोष होगा ही नहीं। चाहे हजारों लाखों आदमी मारे जाए उसके हाथों, फिर भी कोई दोष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तत्व ये है, तत्वज्ञान ये समझने की बात है कि कर्तापन का अभिमान जब तक है तब तक कर्मफल बनता है, दोष बनता है, दोष पाप और पुण्य तब तक बनता है जब तक मनुष्य कर्तापन के अभिमान में स्थित है कि हाँ मैं कर रहा हूं। ये जब तक तुम सोचते रहोगे या इसी स्थिति में रहोगे तो भगवान की साधना करने में सनातन धर्म के अनुसार ये कर्तापन का अभिमान अपने आप नष्ट हो जाता है भगवान की कृपा से। तब समझ में आता है कि असल में कर्ता मैं नहीं हूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये अकर्तापन का भाव जब उदय होता है, अनुभव में आ जाता है, तो उसके हाथों कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकता है, कोई पुण्य कर्म भी नहीं हो सकता है, दोनों से वो मुक्त हो जाता है, पाप और पुण्य के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो गौतम बाद में जब बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद ये सिद्धार्थ, ये गौतम बुद्ध जब आते हैं शहर के अंदर, तो एक जगह वो कहते हैं 5 चीजें। तो पहली चीज कहते हैं किसी जीव का हत्या मत करो। और सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे हाथों, अगर ऐसे व्यक्ति के हाथों अगर हजारों लाखों आदमी भी मारे जाए तो भी कोई दोष नहीं। ये पहला बात कह रहे हैं कि जीव हत्या बंद, पूरा जीव हत्या बंद कर सकता है कोई? तुम्हारे उठते बैठते कितने जीवाणु कीटाणु तुम्हारे हाथ अगर ऐसे मल दोगे ना, इसमें इतने जीवाणु कीटाणु हमेशा रहते हैं कि कई लोग इसमें मसल जाएंगे, मर जाए, और हजारों लाखों की संख्या। वो मैं एक दिन देख रही थी उसमें WebMD का वेबसाइट, तो उसमें कह रहा है कि 1 स्क्वायर इंच में जो है 30 मिलियन ऐसे जर्म्स होते हैं। ये दांत के अंदर, मुंह के अंदर, जीवा का कोई वो बता रहा था, ये जो इन्फेक्शन वगैरह होता है मेढ़ी में, गम्स में, उसका कुछ बता रहा था। तो ये 2 दांतों के बीच में इतने मिलियंस इसमें जीवाणु कीटाणु होंगे। तो तुम जब ब्रश करते हो उसमें क्या होता है, या दातुन करते हो तो क्या होता है, या हाथ रगड़ते हो ऐसे तो क्या होता है, जीव हत्या होता है। मक्खी मच्छर को तो खैर दौड़ दौड़ के मारते रहते हैं लोग, मैंने देखा है खास करके गर्मियों के समय में जब बिना मच्छरदानी के सोएंगे और मच्छरों को फट फट मारते रहेंगे, एक दूसरे को गाली देते हैं, थप्पड़ ऊपर मार भी देते हैं, मर्डर कर देते हैं। ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर उसको हम ना भी देखें तो भी जीव हत्या तुम्हारे उठते बैठते, जैसे सील पीसना है उसमें जीव हत्या होता है, झाड़ू लगाना है उसमें जीव हत्या होता है, कॉकरोच वगैरह जो होते हैं रसोई में आ जाते हैं उनको मार डालते हैं, जीवाणु कीटाणु नाशक वो स्प्रे वगैरह आजकल मिलता है उससे। हाँ, ये जाला वाला साफ करते हैं, इसमें तमाम मकड़े वकड़े मारे जाते हैं, नहीं तो घर में जाला ही मर जाएगा। तुम्हारे रहते रहते वो जाला बना लेंगे, पूरा तुमको निकाल देंगे, इनमें ऐसी शक्ति है। लेकिन उसको हटाते रहते हैं, हटाते रहते हैं, हटाते रहते हैं, हर 10 दिन 15 दिन में जाला हटाओ, जाला हटाओ, झाड़ू लगाओ, फलाना लगाओ, हर रोज झाड़ू लगाओ, हर रोज जीव हत्या होगा, झाड़ू लगाओ। खाते पीते रसोई बनाते जीव हत्या होता रहता है, इतने कीड़े निकलते रहते हैं दाल में, चावल में, सब में जितना चेष्टा करूं फिर पैदा हो जाते हैं। मसाले के अंदर धनिया में जो
फटाफट पैदा हो जाते हैं, एकदम मुश्किल से साफ करते हैं धूप में दिखा करके फिर 10-15 दिन बाद देखिए आए फिर आए इसमें चल रहे हैं। जीव हत्या ही जीव हत्या है। तो जीव हत्या ना करो, ये गौतम बुद्ध का जो उपदेश हुआ पहला, ये बिल्कुल गलत हुआ कि नहीं हुआ? अहिंसा ना करो, हिंसा ना करो, अहिंसा व्रत करो और हिंसा ना करो। ये यम और नियम हमारा जो साष्टांग योग है, इसमें यम जो है, यम में यही बात है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करो। तो हिंसा ना करना और हिंसा होना, हिंसा ना होना, ये तत्वज्ञान की बात है। हिंसा होने में तुम जानबूझ करके जब कोई उस भाव से, राग और द्वेष या क्रोध आदि से प्रेरित होकर के जब कोई हरकत इस तरह का कर रहे हो, तो उसमें वो हिंसा हो जाता है। तो हिंसा से बचना, उसी को अहिंसा कहते हैं। लेकिन यदि तुम ऐसी स्थिति तुम्हारी हो चुकी है जिसमें कर्तापन का पूरा अभाव हो गया, जैसे भगवान है, भगवान स्वयं अपना सुदर्शन चक्र चला देते हैं और लोग मर जाते हैं, तो क्या भगवान को हिंसा हो जाता है? उसमें भगवान का हिंसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसीलिए क्योंकि वो अकर्तापन में रहते हैं, कर्तापन नहीं रहता है उनमें क्रिया मात्र करते हैं, कर्म नहीं करते हैं भगवान। बिल्कुल वही नियम साधक और सिद्ध महापुरुष के ऊपर लागू होता है। जो सिद्ध हो गया वो कोई भी काम करेगा उसमें उसका अहिंसा ही अहिंसा है, हिंसा है ही नहीं, चाहे उसमें मर जाए 2-4 जीव आदि, कीट पतंग आदि मर जाए, चाहे कुत्ता बिल्ली कोई मर जाए, चाहे कोई मनुष्य, कोई ऐसी बात कोई हो जिसमें कि जैसे कि अर्जुन को भगवान ने कहा, क्या कहा भगवान ने अर्जुन को? आखिरी में यही कहा, तू निमित्त मात्र बन जा, मारूंगा मैं, तू नहीं मारेगा, तू खाली एक्टिंग करेगा, तू निमित्त मात्र बन जा। तो जब निमित्त मात्र बन जाओगे तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा, तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, पुण्य भी नहीं लगेगा, दोनों बातें नहीं होंगी, तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था में रहोगे। तो अर्जुन की स्थिति शुद्ध बुद्ध मुक्त वाली बात हो गई थी, क्योंकि वो अंतिम समय में उसने ये स्वयं स्वीकार किया है, कहा है अपने मुंह से 18वें अध्याय में गीता में, स्मृति लब्धा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि मेरा जो मोह था वो नष्ट हो गया और मैं स्मृति लब्धा मतलब मुझे होश आ गया है, अब मैं सब बातें समझ गया। सब बातें तभी कोई समझ सकता है जिसको तत्वज्ञान हो जाए, की प्राप्ति हो जाए, तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। थोड़ा सा अंतर उसमें अंतर है, तत्वज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान की प्राप्ति वाली बात उसमें अर्जुन ने कहा नहीं है, तत्वज्ञान की प्राप्ति वाली बात हम समझ सकते हैं। तो स्थिति उसकी आध्यात्मिक स्थिति ऊंची हो गई, बहुत सही स्थिति में पहुंच गया था, तो निमित्त मात्र बन गया था। तो अर्जुन जितने भी लोगों को मारा है उससे उसको कोई दोष नहीं लगेगा। बाकी लोग जैसे ये दुर्योधन और उसके 100 भाई 99 भाई और जो हैं, ये सब जो युद्ध कर रहे हैं, या शकुनी जो युद्ध कर रहा है, मार रहा है लोगों को, वो कर्तापन के अभिमान से मार रहे हैं। मैं इसको मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, इसको मार डालूंगा, वो मार रहा है, उसको मर गया वो उसको कर्मफल में आ जाएगा उसका। लेकिन धर्म युद्ध में यदि युद्ध करोगे तो वो उसमें वीर गति को प्राप्त होगे, तो तुम्हारा वो वीर गति माना जाता है, उसमें स्वर्ग में जाओगे, तुम्हारा पुण्य होता है। ये नियम है धर्म युद्ध में। और छल वाले युद्ध में, छल कपट, जैसे अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, उनको ये पांडव समझ करके वो मार डाला रात के अंधेरे में, चुपके से जाकर, छुप करके, ये दोष लगेगा। तो उसका जब उसके तो हमेशा जिंदा रहेगा यही कह दिए, मरेगा नहीं, तो वो पाप का बोझ लेकर के घूम रहा है। तो सनातन धर्म जो साधना का ज्ञान दिया है, मार्ग बताए हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुंह से, वो सम्यक मार्ग है और सुविधाजनक है और सटीक है और वैज्ञानिक है। लेकिन गौतम, ये सिद्धार्थ गौतम जो मार्ग में गया वो अहंकार पूर्वक गया, अपने बनाए हुए मार्ग में गया, अपने तरीके से साधना किया और अपने तरीके से कह दिया कि मुझे वो ज्ञान मिल गया
और आकर के अपने तरीके से बातें बताना शुरू कर। ये सनातन धर्म से बिल्कुल हट करके, अब वो व्यक्ति सनातन धर्म का हिंदू है, क्षत्रिय है, तो अपने धर्म का त्याग किया। स्वधर्म में निधनम से परधर्म भयावह, अपने धर्म का मैं मर जाओ तो वो ठीक है। तो सिद्धार्थ गौतम को सनातन धर्म में था उसको, तो सनातन धर्म का महाभारत आदि ग्रंथ या भागवत महापुराण या भगवत गीता महाभारत के अंतर्गत ही है। ये सब चीजों का वेद उपनिषद जो भी है उसका अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करके गुरु की सहायता से हो चाहे स्वयं हो, उसी में वो उसको उपाय ढूंढना चाहिए था। जो भी उसमें उसको उद्वेलित कर रहे थे, व्याकुल कर रहे थे, उसको उसी का उपाय इसी में ढूंढना चाहिए था, ना कि इनको छोड़ करके वो जंगल में चला जाता है। और सब सनातन धर्म में साधना में जंगल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और ना शरीर सुखाने की कोई जरूरत नहीं है, अन्न जल छोड़ने की कोई आदेश नहीं है भगवान का। भगवान गीता में ही एक श्लोक में कह दिए हैं, नियत आहार नियत निद्रा। भगवान सोने की भी आज्ञा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि 4-5 दिन 7 दिन 10 दिन जगते रहो अपने को साधना करने के बहाने या नाम पर, कि मैं इतना बढ़िया साधक हो गया हूं अपने हिकड़ी में, दम्भ पूर्वक इसको कहते हैं। मैं तो 5 दिन और नहीं खाया, आज 5वां दिन है, देखें और कितने दिन और भी चलाऊंगा। साधना चल रहा है, अरे कोई मजाक है क्या? साधना चल रहा है, भगवान का आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। भगवान ने कहा नियत आहार खाओ, नियत आहार क्यों नहीं खा रहे हो? सात्विक भोजन करो और जितना जरूरत है उतना ही खाओ, तब तुम्हारा साधना ठीक चलेगी। उसी तरह जितना जरूरत है उतना सोना है, निद्रा में जाना है, तब फिर तबियत आराम होती, फिर साधना ठीक चलेगा, मस्तिष्क ठीक रहेगा, भगवान को ठीक से देख पाओगे और समझ पाओगे। तो हेकड़ी में या दम्भ पूर्वक यदि साधना करोगे जैसे सिद्धार्थ गौतम ने किया है, तो उसका परिणाम कोई अच्छा नहीं हो। तो बुद्ध ने बाद में जो बातें कहे हैं वो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, मतलब कुछ करना है कुछ नहीं करना है, विधि है निषेध है, जो भगवान स्वयं विधि निषेध का ढेर भंडार है सनातन धर्म के शास्त्रों में। और उसी तरह के कुछ थोड़े से विधि निषेध का नियम वो संसार के लोगों के लिए बना दिए, कहे कि यही सही मार्ग है, एकदम गलत। सनातन धर्म में भागवत महापुराण में गौतम ये बुद्ध को भगवान का अवतार माना गया, लेकिन क्यों माना गया कैसे माना गया उसका कोई विस्तार उसमें उल्लेख नहीं है। उसको मैं स्वीकार भी कर लेती हूँ क्योंकि भागवत महापुराण में, लेकिन जो ये टीवी सीरियल वाले जो दिखाए हैं जिसमें जो छवि बाहर निकल करके सामने आ रहा है, जो बातें आ रही हैं सामने, उसको देखने से स्पष्ट है कि ये सनातन धर्म के विरोधी साधना है और सनातन धर्म के विरोधी मार्ग है पूरा। और सनातन धर्म के आदमी ने ऐसा किया, कोई दूसरा ने नहीं किया। सन्यासी वो थे नहीं, अपने को सन्यासी कह रहे, गेरुआ बस जबरदस्ती अपने से पहने हुए, ना कोई दीक्षा है ना कुछ है। तो ये विडंबना है। और वो मार्ग निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि बौद्ध धर्म अगर उसी पर आधारित है तो बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का एक व्यक्ति या सनातन धर्म का एक व्यक्ति अपना अलग तरीका अपनाया है जो कि अहंकार पूर्वक है और भेद बुद्धि पूर्वक है और सम्यक विचार नहीं है और भगवान के विरोधी है। क्योंकि यदि वो स्थिर बुद्धि वाला होता और सात्विक बुद्धि वाला होता तो उसको भगवान की सब बातें सामने आ जाती हैं। उसको अगर उसमें जिज्ञासा होता ज्ञान, सच्चे ज्ञान का, सच्चे मार्ग का, तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते। जैसे डीके पंडा के साथ हुआ। डीके पंडा पहले कोई हमेशा प्रवचन में नहीं जाता था, भगवान के बारे में हमेशा सोचता नहीं रहता था, वो अपना काम को भगवान की तरह निष्ठा और ईमानदारी से करता था। पुलिस का काम। तो जब समय आया तो भगवान प्रकट हो गए, उसको पकड़ लिए तो उसको समझ में आ गया अरे तो भगवान है। भगवान कहां से आ गए? अब भगवान ऐसे होते हैं, भगवान इतना सुंदर होते हैं, ऐसी सुंदर सुंदर बातें इसमें कहे हैं भगवान,
इस बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं, कोई क्यों नहीं पढ़ रहे हैं इसको, क्यों ये आईपीसी सीआरपीसी में उलझे हुए हैं और क्यों एविडेंस एक्ट में देख रहे हैं और उसी में सोच रहे हैं कि इस जीवन का अंत हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नहीं, वो तो तुच्छ है, बेकार है, वो प्रपंच है। जब ये पता चल गया तो भगवान उसको पकड़ लिया, ये भगवान को पकड़ लिया। अब दोनों एक दूसरे को जब पकड़ लोगे तो सिद्धि तो होके ही होएगी। खास करके भगवान जब पकड़ लेते हैं तो वो तो पकड़ मजबूत होता है। तो इसको कहते हैं मार्जार बुद्धि, बिल्ली का बच्चा। डीके पंडा बिल्ली का बच्चा बन गया था जब साधना शुरू हुआ। बिल्ली का बच्चा अपने माँ को ऐसे पकड़ लेता है जोर से, नहीं माँ को नहीं पकड़ता है। बिल्ली का बच्चा को माँ अपने मुंह से पकड़ के उठाती है और जहां लेना है ले जाती है। बिल्ली का बच्चा असहाय है, वो पकड़ता नहीं है, इसी को मार्जारा बुद्धि कहते हैं। और यही साधना का सही मार्ग है। पकड़ता कौन है? बंदर का बच्चा। ऐसे थोड़ी सी गलती हो रही थी वहां। तो बंदर का बच्चा को माँ नहीं पकड़ता है अपने मुंह से, बंदर का बच्चा लटका रहता है माँ को चारों हाथ पांव से पकड़ते जैसे अपने ताकत पे। तो आध्यात्मिक साधना में अपनी शक्ति से साधना सिद्ध नहीं हो सकता है, कभी भी कदापि नहीं हो सकता है। जो कि सिद्धार्थ गौतम ने किया है और कह रहा है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हुई, वो झूठ है, हो ही नहीं सकता है, एकदम नियम है। जब तक मार्जारा बुद्धि नहीं रहेगा, तुम अपने को असहाय नहीं मानोगे। और वो तो सिद्धार्थ गौतम तो अपने को बड़ा काबिल मान रहा है, नहीं मैं ढूंढ के रहूंगा समाज। ये गुरु को नहीं मालूम है, उस गुरु को बड़े गुरु को भी नहीं मालूम है, और बड़े गुरु को भी नहीं मालूम है, तो मैं ढूंढूंगा उसको। वो अपना गया है और जब लौट के आया है, जो अपना पहले वाला गुरु कांडिन्य जो भी नाम है, उसको ये बात कहा भी है कि मैं इसका मतलब तुम्हारा कोई गुरु नहीं। तो कहा हाँ, ये कहा जा सकता है कि मेरा कोई गुरु नहीं। वो बीच में तू मैं हो रहा था, सन्यासी से बताई थी, उसी से ये बात हुई है, गुरु वाली बात। वाह, तुम ऐसे कह दो कि बिना गुरु के तुमको क्या मिल जाएगा? बिना गुरु को कुछ नहीं मिलता, ऐसा उस सुनी सुनाई बात हो कह रहा। तो अपने बल पे, अपने शक्ति पे, अपने बुद्धि पे सिद्धि मिल गई या ज्ञान मिल गया या जानकारी हो गई या बुद्धत्व प्राप्त हो गया, कह देना झूठ, एकदम झूठ, हो ही नहीं सकता। और जो ये भगवान शुरू में बताए हैं गीता में भी और भागवत महापुराण में भी कि ये तीनों योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इनके अतिरिक्त चौथा कोई मार्ग नहीं है, ये भी इस बुद्धत्व वाली बात को पूरा काट देता। फिर जो 16वें अध्याय में गीता में भगवान ने कह दिया कि तुम्हारा क्या कर्तव्य, क्या करना है, कैसा करना है, वो शास्त्रीय आधार पर ही करना है, वो भी इसको काट देता है। सिद्धार्थ गौतम की हरकतों को पूरा नकार देता है, जड़ से काट देता है। तो उसके बाद जितना हमको जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है गौतम बुद्ध के बारे में, कि वो शिष्य बनाए बहुत सारे, और वही बातें जो उसमें सीरियल में दिखाए हैं बड़े गंभीरता के साथ म्यूजिक बजा करके, तो कोई लाभ नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, कोई लाभ नहीं, बेकार। सनातन धर्म भगवान की प्राप्ति, जैसे डीके पंडा के बाद हम हैं अभी, राधा माधव विग्रह में हैं, भगवत प्राप्त हैं, कृष्ण स्वरूप हैं। हमको कोई इच्छा नहीं है कि हम कोई लोगों ने ऑफर दिया है, अपनी तरफ से निमंत्रण दिया है कि हम जमीन दे देंगे, हम पैसा दे देंगे, हम फलाना कर देंगे। कोई ना पैसा चाहिए, ना कोई जमीन चाहिए, ना कोई शिष्य बनाना है। कोई शिष्य बनाने लायक दिखाई तो पड़े, योग्य व्यक्ति सामने आए, जब दिखाई पड़ेगा तो शिष्य बनेगा। लेकिन नहीं, कोई नहीं दिखाई पड़ा, ना शिष्य बनाने की कोई इच्छा है, ना ये इच्छा है कि मेरे नाम लोग बाद में याद करें। उल्टा यही बात है कि हम अनजान अननोन जो है यहाँ पर ये शरीर छूट जाए चुपके से,
और हम अपना धाम चल दें भगवान के साथ, परम धाम। पुनर्जन्म तो होना नहीं है, वो हमको मालूम हो गया, भगवान बता दिए, स्पष्ट कर दिए। तो आश्रम बनाना, क्या आश्रम बनाना? ये चाहिए मकान था, भगवान इसलिए लिए होंगे, इसका नाम ही वो भवन रखा हुआ था, भगवान रखे होंगे 1986-87 ऐसा कुछ मिला था। बाद में 95-96 में इसका थोड़ा ठीक ठाक किया जा रहने लायक भगवान के लिए। तो यही है। तो पूछते हैं आश्रम है, मैं कहती हूँ आश्रम नहीं, मंदिर है। आश्रम उसको कहते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, साधु संत वगैरह या और भी लोग आते हैं, आम आदमी भी आते हैं, भक्त लोग जो है वो आते हैं, वहाँ पे आश्रय लेते हैं, इसलिए उसको आश्रम आश्रम कहते हैं। और आश्रम में दक्षिणा भी आता है, पैसा भी आता है, और मालपुआ भी बनता है, खीर भी बनता है, पकवान बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, भजन कीर्तन चल रहा है, तो वहाँ रौनक लगा रहता है। एक आदमी ने कहा रौनक लगा रहेगा, मैं यहाँ भागवत पुराण कह दूंगा, कहा करूंगा, और आप जो है प्रवचन दे देंगे कभी कभी, और रौनक लगा रहेगा, तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, और पाला मतलब मेला लगा हुआ है। तब भगवान की सेवा में कब करूंगी? दूसरी ज्यादा बन के, भगवान दूसरी ज्यादा बनाए हैं, तो मैं भगवान की पूजा अर्चना करूंगी, उनका भजन कीर्तन करना है, उनका स्मरण चिंतन करना है, उसी में आनंद है, और स्वाध्याय करना है। वही भागवत पुराण को 10 बार भी पढ़ो तो वो पूरा नहीं हो पाता है, भगवत गीता को 1000 बार पढ़ो तो भी वो पूरा नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है कि और इसमें है मसाला या पकवान या मलाई या रसगुल्ला, जो भी समझ लोगे। तो एक भी बाहरी व्यक्ति से बात करने में मेरा समय निकल जाता है। शिष्य बनाए यहाँ पे बैठ के, खाली इसको कहते हैं उड़िया में पाला लगाएंगे, पाला 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 लगी चला लागी छे, पाला लागी छे। पाला मतलब एक प्रकार का वहाँ नृत्य गीत है जिसमें भगवान के चरित्रों को लेकर के मृदंग आदि बाला और ये गिनी जो मेटल के छोटे छोटे होते हैं बजाते हैं, ऐसा करताल आदि जो कहते हैं उसको, मृदंग आदि, उसमें वो नाचते हैं गाते हैं, और बढ़िया चामर एक होता है, चामर हिलाते हैं उसी नृत्य में। एक आदमी कहता है, दूसरे आदमी उसका रिपीट करता है, उसको दोहराता है, तो पालिया नाना उसको कहते हैं। वो उड़ीसा में बहुत सुंदर ये पुराना परंपरागत बहुत प्राचीन नहीं है, और एक दास काठिया, दो चीजें। तो किसी में किसी हंसी उड़ाना, क्या पाला लगा है ऐसे कहते हैं, पाला क्या लगी छे, पाला गाना लगी छे, खाना पाला लगी छो, ये उड़िया में समलपुरी में ऐसा कहते हैं। तो वही वाली बात है, यहाँ सब लोग आते रहते रहेंगे, और यहाँ मौज मस्ती चलता रहेगा, यही आध्यात्मिक साधना है। ऐसा नहीं होता है, हमने सब मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, आध्यात्मिक साधना की बात ये नहीं, हमको तो भगवान की प्राप्ति हो गई है। बाकी जो साधक हैं, अच्छा साधक है, वो अपनी साधना करें, और कैसे साधना करना है, क्या करना है, उससे पूछें तो मैं बता दूं सब, लेकिन उसमें किसी को इंटरेस्टेड नहीं है। सब वही मौज मस्ती वाले, एंटरटेनमेंट वाला, मनोरंजन वाला आध्यात्मिक विद्या चाहते हैं, साधना चाहते हैं, मनोरंजन वाला साधना। आज इसके घर में भजन हो जाएगा, कल उसके घर में भजन हो जाएगा, वहाँ कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, वहाँ कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, कुछ औरतों लड़कियों से बातचीत हो जाएगी। मूर्ख हैं, ऐसा साधना नहीं होता। साधना एकांत में बहुत गंभीरता के साथ उसको भगवान की तरफ मुखातिब होना पड़ता है, भगवान के सम्मुख होना पड़ता है, और भगवान के बताए हुए नियम के अनुसार साधना करना पड़ता है, भगवान की कृपा से होता है। तो सिद्धार्थ गौतम वाला साधना जो है एकदम आमूल चूल, मतलब शुरू से प्रारंभ से लेकर अंत तक बिल्कुल व्यर्थ और बेकार का है, उसमें कोई सार नहीं है, और सब अहंकार पूर्वक है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी।
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गिरिवरधारी, सब गुण सागर सब सुख सागर, सब सुख सागर सब गुणागर, जय माधव बनवारी, जय रास बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जय श्री कृष्ण।